नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। बिहार के कुछ लोग नहीं, माफ़ी कीजिएगा, बिहार के बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं कामकाज के लिए और वहीं बहुत सारे लोग बिहार भी आते हैं काम करने के लिए। मगर बिहार में ऐसे सोच के लोग नहीं रहते हैं जिस सोच के लोग बाहर हमेशा पाए जाते हैं, क्योंकि बिहारियों को बिहार के अलावा अलग क्षेत्रों में उनको हीन भावना से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? आखिर क्या कमी हो जाती है बिहार में? क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में यूपीएससी जैसे बड़े बड़े पदों में अगर नाम ले तो हमेशा पहले स्थान पे आते हैं बिहारी। मगर वही जब बिहारी काम करने बाहर जाते हैं तो उनको हीन भावना से देखा जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। इस पर क्या कहिएगा बाबा आप? माइक छोड़ दिए, माइक हम पकड़े हुए हैं, बोलिए। यही पर ना, बिहारी है के जो मुख्यमंत्री है और जे भी भ्रष्ट है कि कहाँ कुछ को ध्यान दे रहा है कि हमारी जनता मरा रहा है। तो दूसरे ध्यान जब सरकार नहीं ध्यान देगा तो कौन ध्यान देगा? सब कहाँ दिया, आया कोरोना से तो कहाँ कुछ को रोजी रोजगार दिया। वैसा को तो इस्तीफा देना चाहिए कि मुख्यमंत्री के। अच्छा, एक चीज बताइए, जीतन राम मांझी का नाम सुने हैं आप? पूरा सुने हैं। पूरा सुने हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर कश्मीर उन लोगों से नहीं संभाल रहा है तो हमको दे दे, हम कश्मीर को संभाल लेंगे। जब नरेंद्र मोदी ने संभालेगा तो मोदी उनका संभालेगा। अच्छा, उनसे नहीं संभलेगा। हाँ ना। अच्छा बाबा, आप लोग का उम्र बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उम्र का तजुर्बा भी आप लोगों के पास होगा। ये कुछ दिनों से सुनने में आता है कि बिहार के लोग जब भी बाहर जाते हैं तो उनके साथ हमेशा मारा पीटा जाता है, भगाया जाता है। ऐसा क्यों होता है बाबा? देखिए, बिहार के आदमी जो है बाहर जाते हैं कमाने के लिए तो इसको ही नजर से देखता है, माने एकदम गला हुआ जैसे रहता है उस तरह का ही देखता है। और ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो कहता है कि चोर होता है, तो यह होता है, तो वह होता है, इसलिए इन लोग को भगाओ यहाँ से। ऐसा भी करता है, बढ़िया से बेचारा कमा खा रहा है, उसको भी बदमाशी कर रहा है। हाँ, यहाँ जैसे कहीं भी हमारे बिहार में भी तो लोग आते हैं बाहर से, तो हम लोग उनको कहाँ कुछ कर रहे हैं। बढ़िया से कमाइए, खाइए, दोस्ती मिलाइए, खाना चल कर जाइए, और हम लोग इज्जत भी देते हैं, ये सभी आदमी को देते हैं। अच्छा, कश्मीर वाला कांड अभी सुने बाबा? कुछ दिन पहले 3 बिहारियों को मार दिया गया। हाँ, तो मार तो दिया, अब कौन ग्राउंड से उसको उग्रवादी मारा कि वहाँ के पब्लिक मार दिया, ये तो हम देखा नहीं। उग्रवादी भी है और पब्लिक भी ऐसा क्लेम कर सकता है, इसमें हम कौन तरह की बात बोले। लेकिन हाँ, है तो बिहारी हमारा जी, है ना जी, बिहारी हमारा। हमको तो कुछ तरस है, बहुत तरस है। जो सुन रहा है, कब कोई आदमी बाहर जाने के लिए अब सोचना पड़ रहा है। यहाँ बिहार में कोई धंधा नहीं, ना उद्योग है, ना यह है, ना हुआ है। बीए पास करके सब रिक्शा तीर रहा है, क्या करेगा वो? ठेला तीर रहा है। अब कमा करके कहीं जाता, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है तो अब क्या करेगा उसको? वो तो कोई ना काम पेट के लिए करेगा ना। कोई हरियाणा जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई लुधियाना जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, तो सगरों जा करके कमा के खट के कमा खा रहा है। अच्छा बाबा, ये नहीं लग रहा है कि सरकार को एक कड़ा निर्णय लेना चाहिए इस पर? जो कड़ा निर्णय तो नरेंद्र बाबू को चाहिए ना, कड़ा निर्णय लेने का। हम लोग क्या निर्णय लेंगे? अच्छा, जीतन राम मांझी तो बोल रहे हैं कि हमको तो गलत चीज। जब प्रधानमंत्री नहीं कर पाए तो आप क्या करिएगा? सबसे बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं, हम खास कर यहाँ पर बुजुर्गों से बात करने आए हैं। उनके तजुर्बों को हम लोग दिखाना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि बाहर में जो भी बिहारियों के साथ हो रहा है वो किस हद तक सही है। क्या लग रहा है बाबा, ये जो बिहारियों के साथ आए दिन घटना हो रही है, बाहर में जो काम कर रहे हैं, अपनी प्रतिभाओं को दिखा रहे हैं, उन्हीं के साथ गलत क्यों हो रहा है? देखिए, कोई बिहार के आदमी को हम तो देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में किसी स्टेट में हम जाते हैं तो देखते हैं बिहारी जरूर मिलता है। जितने भी कल कारखाने लगे हुए हैं, कोई बिना बिहारी के, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बिना कोई नहीं चल सकता है। आज भी बिहारी कसम खा के आवे कि हम बिहार से बाहर न जाएं तो सारा भारत के कारखाना बंद हो जाएगा। बताइए, जब कारखाना में काम करता है तो बहुत से विकास होते हैं, बहुत सामान बनता है, उस सामान प्रयोग करके सब कुछ सुखी भोगता है। और वो व्यक्ति के साथ यदि कोई अत्याचार करता है, बहुत गलत है। वो बेचारा मजदूर जो वहाँ पर गोलगप्पे बेच करके क्या करके करता था, वो आप ही लोग का सेवा न करता था। और वो मानसिकता वाला कोई व्यक्ति यदि कहूँ का कोई है तो बहुत गलत है। तो सरकार तो हमको ये कहना है कि सरकार तो बार बार ऐसा वहाँ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में आज से नहीं हो रहा है, तो सरकार क्यों नहीं उसके साथ कड़ा एक्शन लेती है?
जो बार बार खाली आपके साथ धोखा देता है, अप्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि साल में हजारों आदमी वहाँ मारा जाता है। जी युद्ध में तो नहीं, बाकी अप्रत्यक्ष रूप से। तो सरकार है, कोई सरकार है तो काहे ना निर्णय लेती है। और चलो एक कड़ा निर्णय करना चाहिए, युद्ध के साथ युद्ध करना चाहिए, सही मेरा मायने में है। तो चलिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है। हमारे यहाँ पर हमारे साथ एक युवा भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि क्या बिहारियों के साथ जो ये निर्मम हत्या हो रही है, परेशान किया जाता है उन्हीं बिहारियों को जो बिहारी में प्रतिभाशाली माने जाते हैं। आप एक युवा हैं, क्या सोच है आपका? आप अपना पहले परिचय दीजिए। मैं विशाल कुमार पटना से हूँ। चलिए, क्या लग रहा है अब ये बताइए। देखिए, ये पहली बार नहीं कि बिहारियों को अपमान किया गया है। और यहाँ तो अपमान का नहीं, यहाँ तो निर्मम हत्या कर दिया गया है। बिल्कुल, किस तरह से बिहारियों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये मुद्दा, ये बात केवल कश्मीर का ही नहीं है। बीते दिनों गुजरात में भी यही हुआ था, महाराष्ट्र में भी यही हुई थी। जो बिहारी आज यूपीएससी रैंक में अव्वल नंबर पे आते हैं, अगर वो बिहारी आपके यहाँ जाते आप उसे मार पीट के भगाते हो, इसका मुख्य कारण हमारे यहाँ की बेरोजगारी है। और इसका मुख्य कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यदि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ सही मायने में रोजगार, सही मायने में शिक्षा अगर स्थापित करने का काम करते हैं तो कोई भी बिहारी बाहर नहीं आता। कोई बिहारी, कोई केवल बिहारी क्यों उत्तर प्रदेश के लोग या कोई नॉर्मल इंसान कोई भी बाहर नहीं जाता। किसी भी कोई अपने बीवी बच्चे को छोड़ के बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। वो मजबूरी बस बाहर जाता है और मजबूरी बस का फ़ायदा उठाकर उसे मारा जाता है, निर्मम हत्या की जाती है। ये कहीं ना कहीं गलत है। इस पर पुरजोर गलत एक्शन करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का मांग करनी चाहिए। क्या लग रहा है, सरकार तो हमेशा, जैसे कि चुनाव आने से पहले भी सरकार ने घोषणा किया था कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, उसके बावजूद कोरोना काल में भी इस तरह का देखने को मिला था। जितने भी प्रवासी मजदूर आए थे उनको ही बोला गया था कि बाहर नहीं जाने देंगे। आप एक युवा, इस वजह से ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, जुमलों की सरकार है। आप 19 लाख रोजगार की बात बोलते हो। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी जब पहली बार चुनाव में आए थे प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार बोलते हैं। 7 साल हो गए, 2 into 7 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? फिर बिहार विधानसभा चुनाव में 19 लाख रोजगार के बोलते हैं। करीबन 1 साल हो गए बिहार विधानसभा चुनाव का, 19 लाख रोजगार कहाँ है? केवल जुमलों की सरकार से काम नहीं चलेगी। चलिए, बिल्कुल, यहाँ के तमाम, चाहे युवा वर्ग की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, तमाम लोगों की राय आपने सुना। जो जम्मू कश्मीर में बिहारियों के साथ निर्मम हत्या हुई है, वो भी जो मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पाल रहे थे, अपने परिवार को पोस रहे थे, उन लोगों के साथ अगर ऐसा चीज़ होता है तो ये कहाँ का न्याय है? कहीं ना कहीं हमारे सरकार में अभी भी कुछ कमियां बाकी है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।